ओके, रे ऑप्टिक्स की जो वर्कशीट नंबर 5 अपलोड हुई है बीपीएमएस में, उसमें से ये डाउट आया है। सार्थ ने ये डाउट पूछा है मुझे। तो इन क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली करना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रे ऑप्टिक्स के बेसिक फार्मूलाज और आइडियाज़ को यूज़ करना है, बट स्टिल आई हैव सीन कि इसमें बच्चों से एरर्स बहुत हो जाते हैं। ओके, तो जो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा हुआ है 33 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, और एक 6 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब है जो बिल्कुल कॉन्वेक्स मिरर से चिपकी हुई रखी हुई है। तो ये डिस्टेंस 27 हो जाएगा और ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल इससे लगा हुआ है। कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। इस स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दिया हुआ है 2। तो हमें फाइनल इमेज को स्टडी करना है। तो देखो, सबसे पहले किसी भी रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन में देख लेना चाहिए कि ऑप्टिकल इवेंट्स कौन कौन से होने वाले हैं। ऑप्टिकल इवेंट्स मतलब सोर्स से या ऑब्जेक्ट से लाइट स्टार्ट होगी, तो उसके बाद क्या क्या उसको रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन रास्ते में मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, अगर ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहाँ से लाइट रे स्टार्ट होगी, टूवर्ड्स राइट चलेगी, सबसे पहले वो इस ग्लास स्लैब में से पास होगी, यानी उसका रिफ्रैक्शन होगा। एक्चुअली 2 रिफ्रैक्शंस होंगे। जब लाइट चलेगी तो पहले एयर टू ग्लास जाएगी, फिर ग्लास टू एयर बाहर निकल के आएगी। बट ओवरऑल सम टोटल हमें पता है कि ग्लास स्लैब में से जब रिफ्रैक्शन होता है तो इमेज कैसे बनती है। वो शिफ्ट का फॉर्मूला आपको पता है, T1-1/μ का। तो पहला इवेंट हमारा है कि जो लाइट रे यहाँ से चली उसका स्लैब से रिफ्रैक्शन हुआ, तो उस रिफ्रैक्शन वाले इवेंट से जो इमेज बनी वो हम पहले फाइंड कर लेंगे। फिर लाइट रे बाहर इधर आई, अब वो मिरर पे गिरी। अब मिरर पे जब गिरेगी तो रिफ्लेक्शन होगा, तो मिरर को क्या फील होगा कि रेस कहाँ से आ रही हैं। जो आपके रिफ्रैक्शन वाला जो इवेंट था उसकी जो इमेज बनी है वो अगले रिफ्लेक्शन वाले इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी। रे ऑप्टिक्स में देखो यही होता है, एक गिवन इवेंट में, एक गिवन एक्टिविटी में जो इमेज बनी, नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करती है। ठीक है ना भाई, स्लैब के लिए तो ऑब्जेक्ट ओ ही था, स्लैब ने ओ की जो इमेज बनाई वो अब मिरर के लिए एज ऑब्जेक्ट का काम करेगी। मिरर को ये फील होगा कि रेज वहाँ से आ रही हैं। फिर कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, रिफ्लेक्शन कर देगा। रिफ्लेक्शन करने के बाद लाइट रेज क्या होंगी, ऐसे पलट के वापस चली जाएंगी। तो एक है ना, रफ सीक्वेंस हमेशा साइड में बना लेना चाहिए। तो ये हमारा सिस्टम है। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं। ये ओ है, ये ऐसे गई और ये ऐसे आ गई। ठीक है, तो ये पहला इवेंट हुआ, ये दूसरा हुआ, फिर रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आएगी तो फिर से स्लैब में से रेस पास होंगी, फिर से रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये तीनों को हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। और हमेशा याद रखें, एक इवेंट में बनने वाली इमेज नेक्स्ट इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। नेक्स्ट रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन को क्या महसूस होता है कि लाइट रे वहाँ से आ रही है। ठीक है, तो ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप चाहें तो इस स्लाइड को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्लैब की इमेज निकाल लेते हैं। स्लैब कितना शिफ्ट प्रोड्यूस करता है, T1-1/μ। T इज थिकनेस ऑफ द स्लैब एंड म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब। तो ये जो स्लैब है इसकी थिकनेस है 6, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, तो इसका हम शिफ्ट जो है वो निकाल लेते हैं। तो ये शिफ्ट आ जाएगा T1-1/μ। तो ये अपना हो गया 3 सेंटीमीटर, यानी जो इमेज बनी वो ऑब्जेक्ट से 3 सेंटीमीटर शिफ्टेड है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, स्लैब ने जो इसकी इमेज बनाई वो 3 सेंटीमीटर शिफ्टेड। याद रखिएगा, शिफ्ट पॉजिटिव आएगा, मतलब शिफ्ट किस तरफ है, टूवर्ड्स द स्लैब है। तो ऑब्जेक्ट से 3 सेंटीमीटर का शिफ्ट आप राइट साइड ले लो टूवर्ड्स द स्लैब, तो ये रिफ्रैक्शन जो हुआ स्लैब से उसकी इमेज बनी। ठीक है, यानी कॉन्वेक्स मिरर को पे जो रेज़ गिरने वाली हैं उनको ये फील होगा कि वो रेज़ कहाँ से आ रही हैं, I1 से आ रही हैं।
ठीक है। तो ये I1 जो है ये अब हमारे कन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। बात समझ में आ गई। I1 पहली इमेज है, वो अब सेकेंड इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। चलिए, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमने क्या लगा दिया, मिरर इक्वेशन 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। हमेशा ये ध्यान रखो लाइट आ किधर से रही है, उसका प्रोपगेशन डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। अब ये I1 जो ऑब्जेक्ट है ये कॉन्वेक्स मिरर के पोल से कितने दूरी पर है, ये वाला डिस्टेंस कितना है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल तो 33 है। 33 में से 3 लेस कर दो तो कितना बचा, 30 बचा। तो ये अपना आ गया 30। अब साइन क्या पुट करेंगे, स्फेरिकल मिरर में डिस्टेंस पोल से मेजर होता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर पे लाइट गिर रही है वो कैसे गिर रही है, वो ऐसे गिर रही है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हुई। और पोल से अगर हम इसके अपोजिट मेजर कर रहे हैं I1 का, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है नेगेटिव, तो ये हो गया आपका -30, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो है -30, ठीक है। तो यहाँ से हमने V निकाल लिया, 12 सेंटीमीटर पॉजिटिव आया, मतलब वर्चुअल इमेज बन रही है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर ने इमेज बनाई, पॉजिटिव 12 आया ना, मतलब पोल से पॉजिटिव साइड जिधर लाइट रे आ रही थी वो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, तो ये हमारी इमेज बन गई। यानी जब यहाँ रेज टकराई और अब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही हैं, तो वो जो वापस जा रही है ना रेज, ये वाली रेज, ये वाली जो वापस जा रही है मिरर से टकरा के, वो हमें ऐसा फील होगा कि कहाँ से आ रही हैं, I2 से आ रही हैं। दैट वी विल फील एज इफ दे आर कमिंग फ्रॉम पॉइंट I2। अब वो वापस जा रही हैं तो फिर किस में से पास होंगी, स्लैब में से पास होंगी। तो अब इफेक्टिवली स्लैब में से जो रिफ्रैक्शन होने वाला है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, I2। वही फंडा है कि एक इवेंट का इमेज नेक्स्ट इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो अब स्लैब को ये महसूस होगा कि उसके ऊपर जो लाइट आ रही है वो कहाँ से आ रही है, I2 से आ रही है। अब एक चीज़ और देखो कि अब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन रिवर्स हो गया। अब मतलब लाइट लेफ़्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ़्ट जा रही है, तो अब ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई, ठीक है। फिर से शिफ्ट का फॉर्मूला लगा दिया, T1 - 1/μ। शिफ्ट अपने देखो फिर से कितनी आ रही है, 3 सेंटीमीटर। अगेन शिफ्ट इज़ पॉजिटिव, सो शिफ्ट इज़ टुवर्ड्स द स्लैब। यानी ये जो I2 था ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था स्लैब के लिए, तो जो स्लैब ने इमेज बनाई वो अब इधर 3 सेंटीमीटर होगी शिफ्टेड, ठीक है, टुवर्ड्स द स्लैब। तो ये डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, इधर 3 सेंटीमीटर शिफ्ट करा दो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइनल इमेज I3। तो जो रेज अब स्लैब में से बाहर निकल के आएंगी, फाइनल रेज जो हैं इस तरफ एमर्ज होंगी, आपको ये फील होगा कि वो कहाँ से आ रही हैं, I3 से। तो I3 इज़ माई फाइनल इमेज। तो हमें O से लेके I3 तक का डिस्टेंस निकालना था, तो वो सिंपल निकाल लो आप, 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये 12 था, इधर से शिफ्ट 3 आया, ये बचा कितना, 9 बचा। तो ये 33 + 9, 42 सेंटीमीटर इज़ द आंसर। सो डिस्टेंस बिटवीन फाइनल image and your object O is 42 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज के बारे में हम क्या कह सकते हैं, मतलब रियल है कि वर्चुअल है। कहाँ बन रही है फाइनल इमेज, फाइनल इमेज बन रही है यहाँ पे। मगर क्या यहाँ पे फाइनल रिफ्लेक्टेड रेज एग्जिस्ट करती हैं, नहीं, फाइनल रिफ्लेक्टेड रेज तो कहाँ आ गई, वो तो यहाँ आ गई। तो फिर ये जो इमेज है ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है। फाइनल इमेज वर्चुअल नेचर की है। इज़ दैट क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है बट ध्यान से करना है। सिमिलरली ये जो अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, ये भी मोर और लेस इसी आइडिया पर है, बट इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल ना के बराबर है। ये कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर का ग्लास स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.5 है, कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है। कॉनकेव मिरर का ROC है 40 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ रखा हुआ है। तो वो ये कह रहा है कि हाँ, आप ये बताओ कि ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस कितना होना चाहिए सच दैट फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड कर जाए, ठीक है, फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड कर जाए। तो ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैंने x मान लिया, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप है ना, जैसे इसको भूल जाइए, 1 मिनट।
ठीक है। तो यहाँ भी ऑप्टिकल इवेंट बच्चों वही होने हैं, ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलेगी, स्लैब में से रिफ्रैक्ट होगी, कनकेव मिरर पे गिरेगी, रिफ्लेक्ट होके वापस मुड़ेगी, फिर स्लैब में से पास होगी। तो पहला इवेंट रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब, दूसरा इवेंट रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, वापसी में फिर रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब। तो सबसे पहले स्लैब की इमेज हम कैसे निकालेंगे, शिफ्ट के फार्मूला से T1 - 1/μ, फिर से कितना आ गया वो 2 सेंटीमीटर। तो जब इसमें से लाइट रेज पास हुई तो वो I1 उसकी इमेज फॉर्म हो रही है, यानी यहाँ जो रेज आएंगी एमर्ज होंगी हमें फील होगा कि वो कहाँ से आ रही हैं, वी विल फील एज इफ दे आर कमिंग फ्रॉम I1। तो ये इसका शिफ्ट होगा। अब मैं इसका थोड़ा सा एक रे डायग्राम आपके आइडिया के लिए बना देता हूँ। ये मान लीजिए एक रे आई, लेकिन जब वो इसमें से पास होके बाहर निकलेगी तो हमें ऐसा फील होगा कि वो I1 से आ रही है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा वो ऐसा फैल जाएंगी। ठीक है, जो इंसिडेंट रे थी वो O से आ रही थी, बट आफ्टर पासिंग फ्रॉम स्लैब वी विल फील एज इफ दे आर कमिंग फ्रॉम पॉइंट I1। अब ये जो रे आएगी, ये रे कहाँ जाके फॉल होने वाली है, ये रे हमारी गिरने वाली है मिरर पे, और हम चाहते हैं कि फाइनल इमेज जो बने वो O पे ही बन जाए। ठीक है, यानी एसेंशियली हम ये चाहते हैं कि रिफ्लेक्शन होने के बाद ये रे जो है ये अपना पाथ क्या कर ले, रिट्रेस कर ले, क्योंकि अगर ये जैसे आई है वैसे ही पलट जाएगी तो जैसे चल के आई है यूँ, वह प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल वो रिवर्सिबिलिटी वो O पे ही पहुँच जाएगी, तो फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कर जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि मिरर पे जब लाइट रे गिरी तो वो डिट्टो वहीं उसका पाथ वापस हो जाए, रिवर्स हो जाए। तो मिरर पे बच्चों लाइट रे रिवर्स कब होती है, वेल नोन बात है, जब वो मिरर के ऊपर परपेंडिकुलरली गिरे, नॉर्मली गिरे। और नॉर्मली गिरने का मतलब क्या है कि मिरर को ये महसूस होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली कोई भी रे जो होती है, जैसे ये मिरर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये जब आती है तो ये ऐसे ही वापस चली जाती है। ठीक है, यानी हमारे इस प्रॉब्लम में कॉनकेव मिरर शुड फील कि I1 उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसीलिए बच्चों I1 से जो ये मिरर का डिस्टेंस है ये 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट से कितना हो गया कॉनकेव मिरर का डिस्टेंस, 42 सेंटीमीटर। दैट इज़ द आंसर। ठीक है, या इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली आते हैं। कुछ कुछ सेटअप होता है, रिफ्रैक्शन होता है, लास्ट में एक मिरर होता है और आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द कंडीशन सच दैट फाइनल इमेज शुड कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट। तो उसकी यही कंडीशन होती है कि वो रिफ्रैक्शन होते हुए जब मिरर पे वो लास्ट में गिरी, तो मिरर पे अगर रेज नॉर्मली गिरती हैं, परपेंडिकुलरली गिरती हैं, तो फिर वो पाथ अपना रिट्रेस कर लेती हैं और ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज कोइंसाइड कर जाते हैं। ऑब्जेक्ट और इमेज जब कोइंसाइड करते हैं, फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट, तो इस फिनोमेना के लिए एक स्पेशल नाम होता है विच इज़ नोन एज ऑटोकॉलिमेशन। ठीक है, प्रोबेबली आपके वीडियो लेक्चर्स में भी ये टर्म यूज़ हुआ होगा, तो ये टर्म भी हमें पता होना चाहिए। ऑटोकॉलिमेशन मतलब फाइनल इमेज कोइंसाइड्स विद द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप चाहें तो इसके ये पॉज करके पूरे नोट्स लिख सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये।